ये बात उन दिनों की है जब एक बार किन्हीं कारणों से मेवाड़ के महाराणा लाखा बूंदी राज्य के हाड़ाओं से नाराज़ हो गए। अपनी इसी नाराज़गी के चलते महाराणा लाखा ने प्रण लिया कि जब तक वे बूंदी नहीं जीत लेते अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस जिद को सुन महाराणा लाखा के सामंतों ने उन्हें बहुत समझाया कि इस तरह से बूंदी जैसे राज्य जिसके वीर हाड़ा राजपूतों के शौर्य का डंका हर कहीं बजता है, उन्हें जीतना इतना आसान नहीं। परंतु महाराणा लाखा के प्रण के चलते मेवाड़ के लोगों के सामने एक गंभीर समस्या ने जन्म ले लिया था और उस समस्या का कारण था कि ना तो बूंदी के हाड़ा राजपूतों को इतनी सरलता से हराया जा सकता था और जिद पर अड़े महाराणा लाखा भी अपने प्रण से पीछे हटने वाले नहीं थे। अतः मेवाड़ के सामंतों ने एक बीच का रास्ता निकाला और महाराणा लाखा को एक मार्ग सुझाया। वह मार्ग था कि अभी चित्तौड़ के किले के बाहर ही बूंदी का एक मिट्टी का प्रतीकात्मक नकली किला बनवाकर उस पर आक्रमण कर उसे जीत लेते हैं और नकली बूंदी के किले पर विजय हासिल कर आप अपना भी प्रण पूरा कर लीजिए। महाराणा ने उनकी ये बात मान ली। अब चित्तौड़ किले के ही बाहर बूंदी का एक प्रतीकात्मक मिट्टी का नकली किला तैयार हुआ। कुछ घुड़सवारों व अपने कुछ सामंतों के साथ महाराणा लाखा इस नकली बूंदी के किले को जीतने की ख्वाहिश लिए आक्रमण के लिए आगे बढ़े। अचानक न जाने कहां से दनदनाता तीर अचानक महाराणा लाखा के घोड़े को आकर लगा। घोड़ा गश खाकर वहीं चित हो गया। आश्चर्यचकित महाराणा आनन फानन में घोड़े से कूदे और एक ओर जाकर खड़े हो गए। अचानक एक दूसरा तीर आकाश को भेदता हुआ आया और एक सैनिक की छाती में समा गया। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो इस नकली बूंदी की तरफ से लड़ रहा है। ये तीर आखिर चला कौन रहा है। बिना देर किए महाराणा ने एक सामंती को बूंदी के नकली किले की ओर रवाना किया। नकली बूंदी के किले की तरफ जाकर दूत ने देखा कि वहां एक नौजवान केसरिया वस्त्र से सुसज्जित अपने कुछ मुट्ठी भर साथियों सहित अस्त्रों शस्त्रों को धारण किए उस नकली किले की रक्षा हेतु मोर्चा बांधे खड़ा है। यह नौजवान बूंदी का एक आम हाड़ा राजपूत कुंभा था जो कि महाराणा की सेना में नौकरी करता था, जो आज अपने हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा बचाने हेतु अपने दूसरे हाड़ा राजपूत वीरों के साथ मेवाड़ की सेना को जवाब देने के लिए उस नकली बूंदी को बचाने वहां आ खड़ा हुआ। मेवाड़ के कई सामंतों ने कुंभा को समझाया कि यदि महाराणा का प्रण पूरा नहीं हुआ तो बिना अन्न जल उनके जीवन पर संकट आ सकता है और तुम स्वयं
जो महाराणा के सेवक हो, तुमने भी तो उनका नमक खाया है, अतः उस नमक का फर्ज अदा करो और यहाँ से हट जाओ और महाराणा को नकली बूंदी पर प्रतीकात्मक विजय प्राप्त कर अपने प्रण का पालन करने दो। तब कुंभा ने कहा, मैं निसंदेह महाराणा का सेवक हूँ और मैंने उनका नमक खाया है, इसलिए उनका घोड़ा मारा गया है, ना कि महाराणा। मैं एक हाड़ा राजपूत हूँ। बूंदी मेरी हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, अतः आप महाराणा से कहिए बूंदी विजय का विचार त्याग दें। मेरे लिए ये नकली बूंदी का किला भी असली बूंदी से कम नहीं है। जो नकली बूंदी के लिए नहीं मर सकता, वह असली बूंदी के लिए भी नहीं मर सकता। मैंने महाराणा का नमक खाया है, इस कारण वह मेरे इस मस्तक के मालिक तो हैं, पर मेरी मर्यादा के कतई नहीं। ये प्रश्न हाड़ा वंश और अपनी मातृभूमि की इज्जत का है, इसलिए महाराणा मुझे क्षमा करें। हाड़ा कुंभाजी के विद्रोही तेवर देख गुस्साए महाराणा ने अपने सैनिकों को नकली बूंदी पर आक्रमण का आदेश दिया। तब कुंभाजी ने महाराणा को कहा, ठहरिए हुक्म, आपके साथ सैनिकों की मात्रा बेहद कम है। ये सैनिक इस नकली बूंदी को जीत नहीं पाएंगे, अतः आप किले से एक बड़ी सैनिक टुकड़ी और मंगा लीजिए। मेरी बूंदी की प्रतिष्ठा पर हर हाड़ा देशभक्ति से ओतप्रोत अपना सर्वस्व हंसते हंसते न्योछावर कर सकता है। मैं और मेरे साथियों के रहते आप इतनी सरलता से इसे नहीं जीत पाएंगे। चित्तौड़ के लोग दुर्ग की प्राचीर पर खड़े थे, जो नकली बूंदी का विजय अभियान देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सैकड़ों घोड़े और हाथी सज धज कर नकली बूंदी की ओर बढ़ रहे हैं। एक पूरी सेना बूंदी के नकली किले को घेर रही है। चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष चित्तौड़ किले तक सुनाई दे रहा था। अचंभित लोग सोच में पड़ गए कि नकली बूंदी के लिए ये युद्ध कैसा। कई लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं ये वास्तविक युद्ध तो नहीं। तो कई लोग उस युद्ध का अभिनय समझ रहे थे। यह युद्ध ज्यादा देर ना हो सका। हालांकि दोनों तरफ से तीरों की बौछारें हुई। जहां तक एक और मेवाड़ के कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, तो सैकड़ों हताहत हुए। वहीं दूसरी ओर हाड़ाओं की देशभक्ति व उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हुई। कुंभा हाड़ा व उसके साथी लड़ते लड़ते अपनी वीरता दिखलाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज के युग में इस घटना को याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक तरफ कुंभा जी जैसे देशभक्त लोग थे जो अपनी प्रतीकात्मक मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर गए, जबकि दूसरी ओर इसी मातृभूमि पर जन्म लिए लोग अपने कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं। अपने स्वार्थ हेतु रिश्ते रखते हैं, अपने स्वार्थ हेतु लोगों का उपयोग करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारत का मान बिंदु तिरंगा, ये झंडा हमारा
मरकर अमर हो जाना, पर ये झंडा ना झुकाना। लाखों चढ़े थे क्षमा पर, किंतु बुझने ना दी ये ज्योति। बलिदानों की ये कथाएं बातों में ना तुम भुलाना। बूंदी की शान कुंभा ने मेवाड़ में लड़कर बचाई। उसने नकली किला बचाया, तुम असली निशान ना झुकाना। हाथी से टक्कर दिलाकर छाती से किला तुड़वाया। वीरों की अमर कहानी चुल्लू पानी में तुम ना डुबोना। 25 वर्ष कष्टों के प्रताप ने वन में सहे थे। स्वतंत्रता के दीवानों का भी यही था तराना। और भारत के वीर सपूतों और राष्ट्र के तुम सितारों, जननी की लाज कभी तुम अपने न हाथों लुटाना। अपमान और ठोकर की अग्नि अश्रु बूंदों से ना तुम बुझाना हो तुम्हें कभी तो खून की नदी से बुझाना। खून की नदी से बुझाना। जय